नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा कि एलडीसी परीक्षा 2026 जो 5 जुलाई को आयोजित होने वाली है, उसके लिए हम गणित की तैयारी कैसे कर सकें, है ना। गणित की तैयारी कैसे करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत लोग पूछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, सर सब हो जाता है लेकिन गणित नहीं हो पाती है। तो हम कोशिश करते हैं इस बात को कि गणित को हम लोग इजीली कैसे कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो ये आपके सामने मेन मुद्दा है आपका कि सर गणित की तैयारी हम लोग कैसे करें। तो इसका एग्जाम डेट की बात करें कि परीक्षा कब है ना, तो आप सभी को पता है। वैसे एग्जाम डेट की बात करें तो ये आपके पास में एग्जाम डेट है 5 जुलाई को है। कब है? 5 जुलाई 2026 को है। ठीक है, तो 5 जुलाई 2026 को। और हमारे पास में गणित की तैयारी हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, हमें और क्या रास्ता अपना सकते हैं, इसके लिए हम देखते हैं। तो देखना ध्यान से कि गणित, पहली बात है कि एक आपको एक मानसिकता है ना, एक माइंडसेट की आवश्यकता रहेगी। एक बोलो किसकी आवश्यकता रहेगी? माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब है कि मानसिकता क्या होनी चाहिए। ठीक है, एक माइंडसेट का मतलब क्या हो गया कि मानसिकता क्या होनी चाहिए। तो एक तो डर जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गणित का जो डर जो है ना, बिल्कुल होना नहीं चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा, डर नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। माइंडसेट कि गणित के नाम से डर रहे हैं, गणित आती नहीं है, बचपन से ही नहीं आती है, इस चीज से बाहर आ जाए। कोई भी कर सकता है गणित, बस दिमाग में विश्वास रखें कि कर सकते हैं, किया जा सकता है। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप चिंता नहीं करें कि गणित को कैसे करें। हाँ, एक इसको पढ़ने का तरीका, कोई सिस्टमेटिक तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, है ना। एक सिस्टमेटिक तरीका, हमको आवश्यकता रहेगी सिस्टमेटिक मेथड की, है ना। मेथड से पढ़ाई करें। हाँ, सिस्टमेटिक मेथड का क्या मतलब हुआ कि हम बहुत बार क्या होता है कि कुछ भी रैंडमली पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक तो दूसरा अनावश्यक किताबें नहीं पढ़े, है ना। अनावश्यक किताबें नहीं पढ़े। हाँ, ये बात आप ध्यान में रखें, अनावश्यक किताबें आपको नहीं पढ़नी। केवल पाठ्यक्रम, केवल पाठ्यक्रम के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार ही किताबें पढ़े। पाठ्यक्रम के अनुसार, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही किताबें पढ़नी। कुछ भी पढ़ते रहेंगे काम नहीं चलेगा, है ना। बस दूसरा, यूट्यूब से दूर रहें, यूट्यूब वीडियोस से, अनावश्यक यूट्यूब वीडियो से दूर रहें, है ना। अनावश्यक यूट्यूब वीडियो से दूर रहें। दूर रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में एक तो मैराथन क्लासेस नहीं करना चाहिए। मैराथन क्लासेस, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं करें। ये फालतू बेकार टाइम पास करते हैं। ठीक है, मैराथन क्लासेस वाले जितने भी लोग होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, यूट्यूब पर मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैराथन क्लासेस पर केवल और केवल टाइम पास होता है। आप लोग इसके ऊपर फोकस नहीं करें। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में दीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैराथन क्लासेस पे फोकस नहीं करें। ये कि लोग केवल और केवल टाइम पास करते हैं व्यूज के लिए, है ना। बार बार कहते रहते हैं लाइक करो, कमेंट करो, लाइक करो, कमेंट करो, है ना। कोई आपको फायदा नहीं हो रहा है उससे, तो आप मैराथन क्लासेस से दूर रहें। ठीक है, अनावश्यक किताबें नहीं खरीदें। आजकल क्या होता है कि एलडीसी का एग्जाम है, आपने एसएससी की किताबें खरीद के रख ली, है ना। हम सब सवाल सोल्व करके जाएंगे, नहीं करना आपको। ठीक है, आप क्या करेंगे, क्या करना है, ये तो नहीं करना था, क्या करना है उसके ऊपर फोकस करें। ठीक है, आपको क्या करना है, क्या करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। एक तो आप दिशा पब्लिकेशन की, दिशा पब्ली ओल्ड क्वेश्चन बुक लेके आ जाए। हाँ, आपको ये किताब रखनी है। एक तो दिशा पब्लिकेशन की ओल्ड क्वेश्चन बुक रखनी है।
ताकि आपको पता चल सके कि भाई प्रश्न एग्जाम में आते कैसे हैं ना। और लगभग अधीनस्थ बोर्ड, इसमें अधीनस्थ बोर्ड के सभी प्रश्न इसमें शामिल है। अधीनस्थ बोर्ड के सभी प्रश्न हल करें, ठीक है। अब सवाल ये सर वही तो नहीं आता है ना, अब सवाल ये है कि भाई सर आता ही तो नहीं तो हल कैसे करेंगे। मुद्दा ये भी तो है कि भाई इसको सोल्व ही करने नहीं आता तो फिर हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, ध्यान से देखना कि बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, बहुत सारे टीचर ने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, टॉपिक, ठीक है, टॉपिक में कोई भी टॉपिक या आपके पास में जो भी टॉपिक रहा, जैसे कि हम लोग समझो जैसे कि सरल ब्याज, जैसे कि क्या देख दिया कि सरल ब्याज एक टॉपिक है, तो इसके जितने भी टाइप बन रहे हैं, है ना, जितने भी टाइप बन रहे हैं, जितने भी टाइप बन रहे हैं, इसके जितने भी टाइप बन रहे हैं, उसके आप क्या करेंगे, 3-3 क्वेश्चन को चूज कर लेंगे। बस कितने प्रश्न, खाली 3-3 प्रश्नों को सॉल्व कर लें। 3-3 प्रश्न आप देख करके करें एक बार, फिर उसको बिना देखे सॉल्व करें, फिर कोशिश करें कि पेन के मतलब पेन भी नहीं आवश्यकता पड़े, मतलब देख करके हम लोग किस प्रकार से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ये कोशिश करना। देखो एक बार तो देख करके, फिर बिना देखे, फिर बिना पेन चलाए कोशिश करो, और 3-3 हर एक टाइप के 3-3 प्रश्न सोल्व कर लेना है आपको। किसी भी किताब से, किसी भी यूट्यूब चैनल से किसी के भी कोर्स से आप कर सकते हो, कोई बंदिश नहीं है कि आपको यहीं से पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी बंदिश नहीं है, ठीक है। आप बस केवल हर टाइप के प्रश्न 2-3 प्रश्नों को अलग से चुन लें और अपनी एक नोटबुक, है ना, 3-3 क्वेश्चन लिख करके एक नोटबुक बना लें, ठीक है, नोटबुक पर बना लें, और इसी के ऊपर इन्हीं प्रश्नों पर बाद में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपने इतना काम कर लिया, मैं कह रहा हूँ आप मैथ में अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, फोकस करना है। एक बार पढ़ लिया तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करना है। अगर आप नोट्स बनाने पे फोकस करेंगे तो फिर आप मार्क्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं आप लोग, कि आप टेस्ट दे सकते हो, है ना। क्या कर सकते हो, टेस्ट आपको रोज नहीं देने हैं, आपको संडे को टेस्ट देना है, ठीक है। और टेस्ट में डरना नहीं है, डरना नहीं है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम में इतने टफ प्रश्न नहीं आते जितना टेस्टों में देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी डाउट लगे, कोई भी दिक्कत लगे तो आप मुझसे बात कर सकते हो। मेरा नंबर इस चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।